बस बनी इसराइल को फ़िरौन ने बड़े दुख में रखा था और इनके बेटे को कत्ल करता था, और यहाँ तक कि इसने कर रखा था इसकी औरतों के हमल आकर देखते और इनके पेट पर गैर मुहर्रम हाथ फेरते थे कि हमल है या नहीं। और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमल से थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रोटी पका रही थी, यकायक इनको दो रोज़ हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौलद हुए और नहायत खूबसूरत थे। इनके तौलद से सारा घर रोशन हो गया और जो भी कोई इनकी तरफ देखता तो उसकी आंखें खैर होती थी। और कुछ ही अरसे में फ़िरौन के लोग भी आ पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अंदेशा कर रही थी। वो कह रही थी कि या अल्लाह, मैं इस बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि फ़िरौन के लोग इस बच्चे को देखते ही मार डालेंगे। या अल्लाह, इस बच्चे मासूम को तो किसी जगह पर पनाह दे। आखिर मजबूर होकर तनूर की आग में बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर डाल दिया और एक देग खाली इसके ऊपर चढ़ा दी। बाद इसके फ़िरौन के लोगों ने आकर खातून के पेट पर हाथ फेरा तो कुछ हमल का असर ना पाया और फिर चले गए। और इधर खातून अपने फुर्जंद की मोहब्बत में रोने लगी, कहती थी कि नाहक मैंने अपने बच्चे को तनूर में डाल दिया। नहायत ही अफसोस करके अपने हाथ पर हाथ मारा कि अब तो बच्चा बिल्कुल जल गया होगा, और कहने लगी कि अगर जले हुए बच्चे की हड्डी भी हो तो इससे अपने दिल के मजरू की दवा करती। बाद इसके जब उन्होंने इस चूल्हे के अंदर देखा तो वह बच्चा इसी आग में अपने हाथ में सेब ले खेल रहा था। ये हाल देखकर बड़ी मोतजब हुई और खुदा का शुक्र बजा लाई। यह देखते ही इसको इस तंदूर से उठा लिया। इसके बाद वह फिर मुतफक्किर हुई कि इस लड़के को कहाँ छुपा कर रखूँ, ऐसा ना हो कि फ़िरौन के लोग इसको आकर मार डाले। ये कहती जाती और इनकी आंखों से आंसू जारी रहते। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और हमने हुक्म भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि इसको दूध पिला, फिर जब तुमको डर हो तो इसको डाल दे इसको दरिया नील में, और इसमें ना कुछ ख़तरा कर और ना कुछ गम कर, हम फिर पहुँचा देंगे तेरी तरफ और करेंगे इसको अपने रसूलों में से। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ये बिशारत पाकर बहुत खुश हुई और एक संदूक चाम बनाने के लिए किसी बढ़ई के पास तलाश में निकली। फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बसूरत बढ़ई के इनके सामने आ खड़े हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा इनसे कहने लगी कि क्या तुम संदूकचा बनाना जानते हो? बोली, हाँ, मैं संदूकचा बनाना जानता हूँ। चुनाचा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके घर जाकर एक संदूकचा बनाकर चले गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनको खूब दूध पिलाया और बेहतरीन हरीर के कपड़े में लपेट कर इस संदूकचे में रखकर मुतफक्कल के दरियाए नील में डाल दिया। और दूसरी रवायत में यूँ आया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा चुपके से बढ़ई को घर में लाई और इससे कोई भी आगाह ना था, मगर एक शख्स हमसाया इनका ऐसा राज से मुतल्लिक़ था और ये जानता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा इससे बहुत खौफ करती थी और बढ़ई को 70 दिनार उजरत इसकी देकर रुखसत किया। चुनांचे इस हमसाई ने यह चाहा कि इसकी खबर फ़िरौन को कर दूं। जब वो इस इरादे से फ़िरौन के पास गया और चाहता था कि इस लड़के की खबर दूं, तो खुदा के हुक्म से इसकी ज़बान गूंगी हो गई और अपना मकसद जो ले गया था फ़िरौन से कह न सका। जब फ़िरौन के पास से बाहर निकल आया फिर इसकी ज़बान खुल गई। ये देखकर फिर इसने कसद किया कि मैं फ़िरौन के पास जाकर कहूँ, तो फिर वो गूंगा हो गया। जब वहाँ से बाहर आया तो इसकी ज़बान फिर खुल गई। बयान किया गया है कि ऐसा कसदन इसने तकरीबन 7 मरतबा किया, लेकिन जब वो फ़िरौन के करीब पहुंचा और इरादा करता था कि इसकी खबर फ़िरौन से कहूँ, तो इसकी ज़बान फ़ौरन गूंगी हो जाती। चुनांचे वो मजबूर और चुप होकर वहाँ से बाहर निकल आया। इस कसद से बाज आ गया और फिर इसने तौबा की और खुदावंद कुद्दूस करीम पर ईमान ले आया और फिर इस बात से इसने परहेज़ की। पार्ट 3 जल्द।